नहीं तो ये राम नगरी थी, यहाँ तो जीतना था उन्हें। घर गिरे इसमें, लेकिन किसी को मुआवजा फुल नहीं मिला जितना चाहिए। हम आपका घर ले लें, 20 लाख का घर बनाए, हम 10 लाख आपको दे दें, उससे आप कहाँ जाएंगे, क्या फायदा पाएंगे? तभी ये हारे, ये फिर भी हारेंगे। अगर यही नीयत रही तो फिर हारेंगे इसमें। मिल्कीपुर में कल उपचुनाव संपन्न हो चुका है और ऐसे में सबको इंतजार है कि 8 फरवरी को जब पता चलेगा कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही चर्चा में अयोध्या और उसकी जनता ने किसे मिल्कीपुर का विधायक चुना है। बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव और सीएम योगी दोनों के लिए ये सीट साख की लड़ाई बन चुकी है। मिल्कीपुर का चुनाव अब सिर्फ चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि एक रण बन चुका है जिसे सपा या बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है। इसी बीच चुनाव के बाद अब चर्चा चल रही है कि अयोध्या जनपद का मिल्कीपुर विधानसभा, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ था, क्या इस चुनाव में वो ढह जाएगा? और बड़ी बात ये है कि ये चर्चा यूं ही नहीं चल रही है, इसके पीछे कई कारण हैं, कई वजह जो साफ दिखाई दे रही है। दरअसल लगभग 65% से ज्यादा मिल्कीपुर उपचुनाव की वोटिंग ने सियासी जानकारों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी बम्पर वोटिंग मिल्कीपुर उपचुनाव में हो गई। ये जो पीछे वाला हाईवे है वो, हाँ, कुचेरा बाजार, कुचेरा रायबरेली सीधा गया। इस पे भी रोड ये चौड़ा हुआ है रोड, इस पे घर गिरा है। घर गिरे इसमें, लेकिन किसी को मुआवजा फुल नहीं मिला जितना चाहिए। हम आपका घर ले लें, 20 लाख का घर बनाए, हम 10 लाख आपको दे दें, उससे आप कहाँ जाएंगे, क्या फायदा पाएंगे? तभी ये हारे, ये फिर भी हारेंगे। अगर यही नीयत रही तो फिर हारेंगे इसमें। सही है। लोगों को मुआवजा, हाँ। लोग सोच रहे हैं रोजगार रोड पर कर रहे हैं और गिरा दिया। भाजपा में कोई नेता हो, सिफारिश लेके जाओ उसके साथ, उसका जान पहचान हो, तब जाए उनके पास, मिल सकता है, नहीं तो नहीं। अवधेश प्रसाद के पास ये बात नहीं है। अगर तुम अकेले जाओगे तुम्हारी बात सुनेंगे। सही है। आपको नहीं जानते हैं, लेकिन आप एक बार गए, कुछ है, निमंत्रण दिए, वो पहुंचते हैं। यही बीजेपी वाले चुनाव है। ये राधे श्याम चाची बीमार हुए थे, टिकट नहीं पाए, आए, कम से कम 20 गाड़ियां एक बार आती हैं, दिन भर में 4, 6, 10 बार आदमी आते हैं, किसी से कुछ नहीं मिलते हैं, केवल उन्हीं के यहाँ जाते हैं, उसके बाद वहाँ से वापस चले जाते हैं। रोड पे चल रहे हो, चुनाव है, तुम्हें कम से कम मिलके सबको चलना चाहिए। शीशा बंद रहता है, चले जाते हैं सब लोग, भाजपा वाले, कोई नहीं रुकता कहीं। सांसद जी रहे, बीजेपी के सांसद रहे हैं लल्लू सिंह, हाँ, कुछ आज तक कभी नहीं 2 बार सांसद हुए, कुछ काम नहीं कराए। काम को छोड़ दो, किसी को दर्शन नहीं दिए, केवल चुनाव में आते थे बस। आज तक कोई दर्शन नहीं दिए किसी को, या किसी से मिलने जाते, तभी तो हारे हैं। खुद दिखाई नहीं पड़ते हैं। नहीं तो ये राम नगरी थी, यहाँ तो जीतना था उन्हें। वही तो सब लोग जानना चाहते हैं कि अयोध्या मंदिर बनाया, एयरपोर्ट बनाया, हाईवे बनाया, इतने सब काम किए, लेकिन तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा जिला है, लेकिन कम से कम 5 साल में एक बार तो चले जाओ किसी रोड से, किसी से ना मिलो, गाड़ी पे बैठे रहो, आराम से गाड़ी निकालो, हाथ निकाल कर सबसे मिलते जाओ, जनता खुशी होगी कि हाँ आज सांसद जी जा रहे थे, सबके मिल के गए। लेकिन यहाँ वो भी नहीं होता। 5-10 साल हो रहे भी सांसद, आज तक किसी से नहीं, द्वार पर नहीं है, न किसी बाजार में। चुनाव आता है तो उसी में आते हैं, उसके बाद फिर गए। अच्छा, जैसे बोलते हैं यादव जी हैं तो उसको सपा का वोट देंगे, सपा, कभी बीजेपी वोट दिया? हमने दिया है। कब दिया? जब सांसद हुए थे लल्लू सिंह, पिछली बार। अभी हाँ, मतलब उसमें हाँ दिए थे। लेकिन जब तुम बार बार कभी आते नहीं 5 साल में, तो हम कितना तुम्हें दें? आओगे तो फिर मौका देंगे। आओगे तो फिर मौका देंगे। वो मौका चाहे जितना दिया जाए, वो भाई बड़े आदमी है, गरीबों के पास कहाँ जाएंगे, क्यों मिलेंगे? तो ये हम लोग कौन सा गांव बताए भैया? अहरौली सलोनी। अहरौली सलोनी, कुचेरा बाजार है पीछे, 1 ही किलोमीटर है यहाँ पे। तो हम लोग टहल लेते तो भैया मिले, हम लोग सोचा ला थोड़ा बातचीत करते हैं। नहीं, स्वागत है भाई आप लोगों का यहाँ। यादव जी हैं लोग, यादव जी हैं, यादव जी लोग सुन के तो कहते हैं कि यार तो ये तो सपा के हैं, हमको भी लोग कहेंगे कि ये पूछ के सपा के सपोर्टर ही होंगे। नहीं, ये कोई बात नहीं है। लेकिन हमने कुछ नहीं पूछा था,
सच है कि हमने कुछ भी नहीं पूछा था कि यादव जी है कुछ है, और ये भी नहीं पूछा था कि आप किसके सपोर्टर है, पूछा था कहीं? नहीं। हमने बैठे बातचीत करने लगे, फिर भैया ने बोला यादव जी है, तो उससे बातचीत हुई। फिलहाल इन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन जब काम से संतुष्ट नहीं है तो लोगों को परिवर्तन तो करना पड़ता है सही है ना।